उसे अचानक अपनी पत्नी की याद आई। सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरी संपत्ति और मेरे बच्चे किसी और के हो जाएंगे। यही सोचकर उसकी जीने की चाहत फिर से जाग उठी। उसने अपने सही हाथ से पानी में हरकत करनी शुरू की और ऊपर की तरफ तैरने लगा। आखिरकार वो फिर से समुद्र की सतह पर आ गया, लेकिन टापू की दूरी देखकर समझ आ गया कि तैरकर पहुंचना नामुमकिन है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, वापस लौट जाना। वो जैसे ही निराश हुआ, अचानक समुद्र की लहरों में एक सर्फ बोर्ड बहता हुआ दिखाई दिया। इससे उसे फिर से नई जिंदगी की उम्मीद जगी। उसने दोनों हाथों के सहारे शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक बड़ी लहर आई और उसे फिर से बेहोश कर गया। उस विशाल लहर ने उसे समुद्र की गहराई में खींच लिया। अच्छी बात यह रही कि अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से वो फिर से होश में आ गया। जैसे जैसे लहरें और तेज होती गईं, उसने चतुराई दिखाते हुए अपना बैग एक चट्टान पर बांध दिया। इसी वजह से वो लहरों में बहने से बच गया। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन समुद्र के बीच वो बहुत छोटा नजर आ रहा था। हेलीकॉप्टर सीधा उसके ऊपर से गुजर गया। कुछ देर बाद आखिरकार लहरें कम हुईं। उसका हाथ अब भी चट्टान से बंधा हुआ था। तभी एक बड़ा पक्षी उसके घाव पर झपटा और मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। दर्द से वो तुरंत जाग गया और तब तक 3 दिन बीत चुके थे। अब अगर ताजा पानी नहीं मिला तो प्यास से उसकी मौत हो जाती। दूर उसे एक बोतल दिखाई दी। वो जल्दी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसमें से समुद्र का खारा पानी ही निकला। जल्दबाजी में एक मछली पकड़ने का कांटा उसके हाथ में चुभ गया। रात गहराते गहराते उसकी टांगें बुरी तरह से नीली पड़ चुकी थीं। अगर यही हाल रहा तो शायद वो बच भी जाए, लेकिन अपनी टांगें हमेशा के लिए खो देगा। इसीलिए उसने आराम करना बंद कर दिया और चारों तरफ ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे एक डंडा और एक फॉइल का टुकड़ा मिल गया। उसने डंडे से एक गड्ढा खोदा और उसमें फॉइल बिछा दी और अपने पेशाब से प्यास बुझाने की सोची, लेकिन ब्लैडर में गंभीर चोट लगी होने की वजह से बस 2-3 बूंदें ही निकल पाईं। इस वक्त वो ठंड और भूख से कांप रहा था। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। वो बहुत खुश हुआ। सोचा, अगर बारिश हो गई तो जान बच सकती है। वो चुपचाप गड्ढे के पास बैठकर पानी पीने का इंतजार करने लगा, लेकिन ये बेरहम मौसम गरजता तो रहा पर बरसा नहीं। जितनी बूंदें गिरीं वो उसके अपने पेशाब से भी कम थीं, फिर भी गला गीला करने के लिए काफी थीं। अगले दिन एक पक्षी उसकी तरफ आता दिखा। उसने सोने का नाटक किया और हाथ में डंडा तैयार रखा। एक ही वार में उसे मारने की सोची, लेकिन वो पक्षी भी बहुत चालाक निकला और फुर्ती से उड़ गया। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हुआ। तभी उसे फोन की घंटी सुनाई दी। वो कछुए की तरह रेंगते हुए रेत खोदने लगा और आखिरकार उसे फोन मिल गया। उसमें उसके माता पिता का भेजा हुआ वीडियो चल रहा था। वो एकदम उत्साहित हो गया और जल्दी से माता पिता से मदद मांगने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से बस अपने आप बोलती आवाज आ रही थी। उसे तब एहसास हुआ कि ये तो बस फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। फोन तो ऑन हो गया था, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं था। वीडियो में अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इसी से उसकी जीने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सर्फबोर्ड फिर से नजर आया। वो पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ रेंगने लगा, लेकिन गंभीर डिहाइड्रेशन की वजह से फिर से बेहोश हो गया। इस कहानी में आगे क्या हुआ वह देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।